मतलब ये माइक देख लीजिए, है ना, ये माइक से दो तीन चार कलाकार बिहार का गाया है। तो आदिशि फिल्म प्रोडक्शन आपको वैसा क्वालिटी देगा जो शायद बॉलीवुड लेवल के लोग देते हैं। तो इस स्टूडियो का लागत कितना लगा होगा श्रीमान? इसमें टोटल लग गया एटलीस्ट मतलब 42 से 45 लाख रुपए का। आगे मैया तैयार हो जाइए कि पटना में फिर से कह रहे हैं आदिशि फिल्म प्रोडक्शन हाउस में आकर अगर 3 लाख के माइक पे गाना है तो तैयार हो जाइए। नमस्कार, प्रणाम, मगहिया जौन से मैं गौतम सिंह राजपूत और अभी आए हैं हम पटना में। पटना में कहाँ आए हैं? एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खुल रहा है, लगभग 90% खुल गया है। क्योंकि अभी जिस हम हॉल में हैं, ये हॉल है आदिशि फिल्म प्रोडक्शन हाउस बना है और पटना में सबसे महंगा, लोगों के द्वारा नहीं, यहाँ आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। इतना सबसे लागत लग के और जितना भी यहाँ सामग्री, जितना भी सामान यहाँ आया है, माइक से लेकर स्टूडियो से लेकर सारी चीज़ें, मतलब सबसे महंगा है जहाँ पे लोग, बॉलीवुड के लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को। तो आज आप लोगों को मिलाएंगे इस आदिशि फिल्म प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी हमारे साथ हैं। नमस्ते, आपको भी नमस्ते और यहाँ पे देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों को नमस्ते। और आज यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लेके आए हैं तो उसके पीछे का रीज़न है कि कुछ लोग को चाहते हैं कि नहीं भाई ये बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि पहले जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे ना, तो हम भी देखने के लिए बहुत सारे कंपनी में गए थे कि कहाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन गए तो वहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है कि मतलब खुद हम ही को अच्छा नहीं लगा। लोगों को बताइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं मगहिया जौन के देखने वाले, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले तो हम इंजीनियरिंग करते थे। क्योंकि अभी नया आपका एक प्लेटफॉर्म का शुरुआत हो रहा है आदिशि फिल्म करके, तो एकदम इससे एकाएक प्लान ऐसा कैसे बन गया भाई कि एकदम से एकदम नहीं, बिहार में एकदम बॉलीवुड लेवल का प्रोडक्शन हाउस खोल देना है? इतना बड़ा प्लान? गाने का शौक मेरा भी था। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो माहौल था वो सही नहीं था। अच्छा। तो हम कहें कि ठीक है हम नहीं गाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, है ना, कि मतलब मुंबई तक हिल जाए। हाँ। आपका मनसा यही ना है? हाँ। मतलब ये बिहारी भैया हैं और इनका एक जुनून था, एक समय में भी गाना चाहते थे लेकिन नहीं गा पाए किसी कारण बस। लेकिन आज प्लेटफॉर्म ऐसा लेके आए हैं ना जी महाराज, पूरा मुंबई हिलेगा। अब मुंबई कैसे हिलेगा आप सबको दिखाएंगे और बताएंगे भी। जैसे क्या क्या चीज़ यहाँ पे अभी आ चुका है और क्या क्या चीज़ आने वाला है, सो बताइए। यहाँ पे इस स्टूडियो में हम लोग साउंड मॉनिटर लाए हैं। अच्छा, साउंड मॉनिटर, जो कि मतलब कौन सा है? चाइनीज ब्रांड है कि कहाँ है? जापानीज है। अच्छा, जापान के ब्रांड है। एडम का है। लोग क्या आप ही बताइए कि एडम का है कि एडम को दूसरों पास, इतना बड़ा पटना राजधानी है तो और किसी के पास होगा ना जी? एडम बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अच्छा। ये सीरीज नहीं यूज कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो होम थिएटर आपको दिख रहा है, साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, ये लोग यूज कर रहा है इस कंपनी का, एडम का। जो ये सीरीज जो लाए हैं शायद पटना भी में पहली बार है। किसी स्टूडियो में पहली बार है। वजह यही है कि करोड़ों के लागत से बन रहा है स्टूडियो। तो हम पहुंच गए पटना के महाराज, करोड़ों के लागत से कैसा बन रहा है हम जरा जाके देखें। और क्या है यूनिक इसमें? यहाँ पे साउंड में क्या है यूनिक है? हाँ, साउंड में इसका जैसे रिवर्ब ये सब जो है ना, काफी बेटर है, काफी बेटर, मतलब हर साउंड से बहुत अच्छा। मतलब गाने ना बजेगा में? बजेगा तो गाना ही। हाँ। लेकिन ये फुल्ली ड्राई वोकल देता है। अच्छा, ड्राई वोकल मतलब ऐसा साउंड है कि ड्राई मतलब जो आप कहेंगे, जो बोलेंगे आवाज वही, मतलब कोई घरघराहट सनसनाहट नहीं, कोई घरघराहट सनसनाहट नहीं। दूसरी बात है कि कोई इसमें आपके आवाज के साथ रिवर्ब नहीं आएगा साथ में, है ना। हाँ, कहने का जैसे एक होता है ना कि नहीं भाई, मतलब सिस्टम पे अगर मिक्सिंग करने वाला लोग बैठा रहे तो उसको पता चल सके। हाँ, कि जो आवाज है बोला गया ही है। हाँ, है ना। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। और क्या है यहाँ पे जो लोगों को दिखाएं, पता चले कि नहीं वाकई में। अच्छा, ये स्टूडियो लगभग अभी कितना खर्च आ चुका होगा स्टूडियो को कंप्लीट करने में? इसको बनाने में 30 से 32 लाख रुपए लगा। कब ओपनिंग कब कर रहे हैं, सो बताइए इसका। ओपनिंग वैसे अभी दुर्गा पूजा के बाद एक हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से एक पचका आता है। पचका चल रहा है दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद। इसी के बाद हम लोग इसका बस ओपनिंग करेंगे तुरंत। अच्छा, एक बात बताइए, तो मतलब ये लोकेशन लोग को बताना चाहते हैं कि मतलब सिक्योर रखिएगा? नहीं, पता लोगों को चलना चाहिए पटना में ना। करोड़ों का स्टूडियो खुला है, बिहार के कोने कोने से लोग आएंगे। तो ये किस जगह पे है, सो बताइए। ये है आदिशि फिल्म्स है नाम से, और एजी कॉलोनी में वीर कुंवर सिंह चौक के पास है। अच्छा, पटना वाले, पूरे बिहार वाले सुन लीजिए, वीर कुंवर सिंह चौक के पास है आदिशि फिल्म प्रोडक्शन हाउस। तो ओपनिंग करने के लिए केकरा बुला रहे हैं जी?
मैंने अब प्रोग्राम कहाँ से बताइए। कोशिश करेंगे कि सभी लोग आए यहाँ पे। अच्छा 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 हम तो अच्छा। चाहेंगे कि सभी लोग आएं और सब लोग यहाँ पे मिल के एक इसका उद्घाटन करें। मतलब इनका है कि अब वो स्टार वो स्टार वो स्टार नहीं, अब सभी स्टार के लिए खोल रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे सारे कलाकार मिलके काम हाँ, करेंगे। सारे तो लोग जितने लोग हैं तैयार हो जाइए और आप सब बने रहिए, लगातार दिखाएंगे। और क्या है जो लोगों को देखना चाहिए, हाँ। जो अभी पटना में लोग नहीं दे रहे हैं स्टूडियो में। खास चीज ये है ना कि यहाँ पे लोग माइक सारा कुछ तो अच्छे बनाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन माइक ऐसा यूज कर लेते हैं ना कि उनका वोकल का बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग उसके लिए लाए हैं न्यूमैन U87। अच्छा अच्छा, कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा जूम करके दिखाइए इस ब्रांड का, जिस माइक का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। न्यूमैन U87। अच्छा, U87 मॉडल का नाम है। हाँ, अच्छा, माइक दिखाइए, क्या क्या खासियत क्या है इसमें खासियत है कि ये डबल कंडेंसर माइक है, मतलब डबल साइडेड ये वॉइस रिकॉर्ड करता है। दूसरी बात कि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत तगड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कहने का पहले मतलब पहले कि अगर इसको आप- दिखाइए, हाँ। लोग को दिखाइए कैसा है और कितने लागत का ये माइक है। ये माइक है 2,86,000। अरे बाप रे बाप, मतलब 3 लाख। 2 लाख में तो हमारा औरंगाबाद तो गया, मैं स्टूडियो लेकर डाल ले है। मतलब इतना पैसा लगाने के पीछे और मनसा क्या है आपका? मनसा ये है कि बस क्वालिटी बेटर होना चाहिए। क्वालिटी मतलब ऐसा होना कि लोगों को ये लगना चाहिए कि नहीं भाई यहाँ से कुछ हम गाएं तो वो मेरा रियल चीज निकल के आया। अरे वाह, मतलब रियल वॉइस, आपका वॉइस चाहिए, कोई ऑटो ट्यून, कोई मतलब यहाँ समझ रहे हैं ना ये चीज सब को? का जो खेल है ना वो यहाँ इससे से क्या ना होता है कि- चलेगा, यहाँ मतलब रियल टैलेंट देखेगा पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान। ये हुआ अपना U87। अच्छा, देखिए मॉडल का नाम है U87। अच्छा, ये माइक है, ये माइक में शायद बहुत कलाकार लोग अभी तो बिहार का गाया भी नहीं होगा। बिहार के लोग हमें नहीं लगता है कि हाँ 2-4 लोग छोड़ के कोई गाए होंगे। मतलब ये माइक देख लीजिए, है ना, ये माइक से 2-3-4 कलाकार बिहार का गाया है। तो आदिशि फिल्म प्रोडक्शन आपको वैसा क्वालिटी देगा जो शायद बॉलीवुड लेवल के लोग देते हैं। अच्छा, एक बॉलीवुड के लोग एक से गाता होगा फिर जी? बॉलीवुड में भी सभी लोग नहीं इस पे गाते हैं सर। अच्छा, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है? अरे बाप रे, इतना महंगा ला के उसमें भी जैसे लता मंगेशकर जी हो गई, AR रहमान सर हो गए। अरे बाप रे, तो आपके यहाँ तो लोग आने के लोग सपना ना देखेगा जी। इतना महंगा माइक पे गाएगा तो ओकरा मतलब वो भी तो चाहिए, गला भी तो ऐसा चाहिए। फराठी वाला हाँ, तो गावे ना दीजिएगा। नहीं वो तो हम ना ऐसा पर गा पाएंगे, बढ़िया गला वाला लोग चाहिए, देखिए जो भी बढ़िया गाएंगे वो गाएंगे, है ना। जिनका तो बढ़िया- तैयार हो जाइए कि पटना में, फिर से कह रहे हैं, आदिशि फिल्म प्रोडक्शन हाउस में आकर अगर 3 लाख के माइक पे गाना गाना है तो तैयार हो जाइए। अच्छा, ओपनिंग मुहूर्त के लिए क्या सोचे हैं? मतलब इस महीने होगा, कब होगा? बस इसी महीने कर लेंगे हम लोग। मतलब इस महीने के बाद धमाल मचाइए दीपावली से। और खास क्या है यहाँ पे वो दिखाइए, बताइए हमको। और खास बात है कि यहाँ जो रूम डिजाइन ये सब किया गया है अच्छा अच्छा, ये सब वोकल के अनुसार किया गया है। जैसे कि ये जो आप 7 इंच का मॉनिटर देख रहे हैं हाँ, ना, हाँ। ये भी रूम का मेजरमेंट के अनुसार लगाया गया है। अच्छा 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 अच्छा। ये जो इसको स्टैंड किया गया है वो भी मेजरमेंट करके स्टैंड किया गया है। वहां से अगर वो हिलेगा ना तो समझिए कि मतलब कहा जाता है ना कि वोकल सुनने में थोड़ा कान दर्द कर रहा है। अच्छा, वो एक चीज और आपको दिख रहा होगा, ये माइक दिख रहा है, शायद बहुत सारा ब्लॉग वीडियो देखते होंगे विजय चौहान, शिल्पी राज का वायरल होते हुए। यही माइक और बैठ के दोनों बगल में गाता है। हाँ। तो ये भी अच्छा यही माइक रहता है या फिर कुछ अलग है वो? पता नहीं उनका क्या है, लेकिन ये हम लोग जो यूज करते हैं ना श्योर का SM58 करते हैं। अच्छा अच्छा, हमरा लगा कि सबके एक जगह इसी स्टैंड पे दिखता है, स्टैंड सबके तो एक रंग के रहता होगा। नहीं ऐसा नहीं है। का एकरा में का खास है से बताइए। इसमें भी खास है ना कि इसका भी फ्रीक्वेंसी अपने जगह पे सही है, अपने जगह पे ये भी सही है। अच्छा, ये कौन ब्रांड है? ये विदेश से मंगाए हैं कि नहीं ये तो श्योर है, इंडियन ब्रांड है। अच्छा, ये इंडियन ब्रांड है। अच्छा अच्छा, हमरा लगा कि म्यूजिक सिस्टम है जापानी, नहीं। हो सकता है हो बाहर के हो। कै रुपया की है? ये तो मात्र 30 या 32 हजार का। महाराज, मतलब इतना महंगा सामान ला के और बिहार में मतलब आग लगाइएगा आप। खैर, हम लोग भी देखेंगे और लोग भी देखेंगे। और तमाम आपको ये स्टूडियो नजर आ रहा है, तो कैमरामैन को बोलेंगे कि स्टूडियो को एक बार चारों तरफ लाइटिंग वाइटिंग, शायद आप फोटो तस्वीर भी बहुत कलाकार का देखते होंगे स्टूडियो से वायरल, इस क्लास का और इस लेवल का, जो यहाँ पे एकदम से जितना बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है, इसको बनाया गया है, एकदम वाकई में एकदम दिल बाग बाग हो जाने वाला है। तो इस स्टूडियो का लागत कितना लगा होगा श्रीमान? इसमें टोटल लग गया एटलीस्ट मतलब 42 से 45 लाख रुपए का। आगे मैया 42 से 45 लाख, झूठो हलाना ना था जी, तबे लोग कहें कि जबरदस्ती, मतलब हमारा आना पड़ गया, समझे कि नहीं, कि देखते हैं भाई, पता चला हमारा जैसे हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से स्टूडियो बन रहा है। खैर, 42 से 43 लाख यहाँ लगा है। और हम चाहेंगे कि श्रीमान जहाँ से लोग अंदर घुस के ना वो गाता है, वहाँ भी हमारे ले चल के दिखाइए, वो कुछ यूनिक है का। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए।
तो देखिए आइए हम आ रहे हैं यहाँ पे लिए तो हम लोग अभी आ गए हैं सिंगिंग रूम इसको बोल सकते हैं ना। नहीं, इसको वोकल रूम हम लोग बोलते हैं। अच्छा, अपने वोकल रूम बोलते हैं ये लोग अपने लैंग्वेज में। तो यहीं से कलाकार लोग आके गाना गाते हैं ना। यहीं से गाएंगे और सामने से उनको डायरेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे अभी एक लगना है एलसीडी जिसपे उनका ग्राफ दिखेगा। अच्छा, मतलब अपने तस्वीर को अपने भी देख सकते हैं? नहीं, अपने तस्वीर को नहीं, वो जो गा रहे हैं ना उसका नोट्स को, उसके ग्राफ को ग्राफिंग है ना, जो अप डाउन कितना कर रहा है, कितना आप खींच रहे हैं, कितना मतलब आपके पहला ऐसा शायद बहुत कम जगह पे ऐसा रहता है, और इतना है तो शायद बहुत कुछ यूनिक ही है। कलाकार लोग अपने वोकल, अपने वॉइस के वो पिच को भी देख सकते हैं, जो अप डाउन कैसे होता है, कितना आप खींच रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं। और क्या इसमें यूनिक रहेगा? जो इसमें यूनिक ये है कि इसका जो एकॉस्टिक लगाया गया है ना, अच्छा, वो हम लोग 100% साउंड प्रूफ लगाए हैं। अच्छा। लेकिन सब लोग कहते हैं 100%, वो 99 ही काम करता है, 1-2% इधर उधर से रखना पड़ता है वो। और दूसरी बात है कि इसमें प्योरिटी किसे चेक कर लिए महाराज? सब कोई अपन दही के कोई खट्टा कहता है? देखिए, कहता तो कोई नहीं है, लेकिन जो साउंड इंजीनियर आए थे चेक करने के लिए, वो सब चेक करके गए। मतलब इंजीनियर से चेक करवाया गया है वोकल रूम को। यहाँ पे इंजीनियर आके टेस्ट किया है कि यहाँ पे एकदम साउंड प्रूफ है, 100% साउंडलेस, समझे? और इसमें क्या यूनिक है? यहाँ पे एक चीज और है ना कि ये जो हम लोग लगाए हैं टेम्परेचर के लिए, अच्छा, तो ये ना ही मिनिमम पे जाएगा ना ही मैक्सिमम पे जाएगा। अच्छा, ये सिंगर के आवाज को एक मतलब मिठास देने के लिए हम लोग लगाए हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे, हमारे साथ निरंजन विद्यार्थी जी हमेशा चलित रहते हैं। हर 5 मिनट पे वो एसी बंद कर देते हैं गाड़ी के, तो कहीं गला पे इफेक्ट पड़ता है। गला पे इफेक्ट आता है। तो मतलब लोग देखो आवे से पहले सोचे पड़ेगा श्रीमान, सब लोग आपके पास कैसे आ पाएगा बताइए? इतना महंगा है स्टूडियो में, इतना कोई अलग स्टूडियो महंगा है, लेकिन सबको एक समान किया जाएगा, है ना। स्टूडियो महंगा है क्योंकि स्कूल बहुत तरह का रहता है, वहाँ गरीब के भी बच्चे पढ़ते हैं, अमीर के भी पढ़ते हैं। तो यहाँ सब प्रकार के, हर प्रकार के कलाकार आइए, लेकिन ये आपके लिए सेफ्टी है कि अगर आप इसमें एसी चलता रहेगा ना, तो आपको किसी प्रकार का इफेक्ट आपके गला पर नहीं पड़ेगा। गला पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे हम लोग ये जो गर्म अभी लग रहा होगा यहाँ है हम लोग, तो ये वो भी टेम्परेचर के लिए एक रखते हैं, है ना। हाँ, जैसे गाते समय ना एसी को ऑफ कर दिया जाएगा। जरूरी है बॉडी को, है ना, टेम्परेचर। हाँ, गाते समय एसी को ऑफ कर दिया जाएगा, और जब गला में थोड़ा सा खसखसाहट आता है ना, तो वहाँ पर सब पता चलता है ग्राफ में। अच्छा। तो इसके लिए ये थोड़ा गर्म करने के लिए भी अंदर से हम लोग ग्लासोल डाले हैं इसमें। मतलब पूरा साइंटिफिक तरीके से चीज को बनाया और डिजाइन किया गया है। खैर, बहुत चीज़ देख लिए होंगे आप लोग। तो ये पटना में है, आपको एड्रेस भी बताएं। अब हमने वापस फिर से स्टूडियो में आ गए हैं और लोगों को जाते जाते बताना चाहेंगे कि इसी महीना इस आदिशि फिल्म प्रोडक्शन हाउस का ओपनिंग होगा, और यहाँ से क्या क्या मतलब नया देंगे जो शायद अभी किसी प्रोडक्शन हाउस के द्वारा नहीं दिया जाता है। यहाँ पे हर एक काम मतलब न्यू होगा। पहला बात तो कि अपना रिदम भी यहाँ बनाने वाले लोग हैं। हाँ। रिदम भी खुद ही बनेगा यहाँ पे, और म्यूजिक भी अपना ही प्रोडक्शन हाउस में बनेगा। अच्छा। म्यूजिक रिकॉर्ड भी यहीं होगा। अच्छा। उसका शूट भी यहीं होगा। हम लोग शूट के लिए जो कैमरा यूज कर रहे हैं, हाँ, वो सिनेमा कैमरा है। अच्छा। जैसे DSLR वगैरह नहीं, सोनी का कैमरा नहीं। मतलब एगो एल्बम भी शूट करिएगा महाराज सिनेमा वाला कैमरा से? जी, सिनेमा कैमरा से हम लोग शूट कर रहे हैं। मतलब पूरा माहौल बनाना है बिहार में। वो जो सिनेमा कैमरा है वो भी सब टेक्निकल लोग मतलब उसमें साथ रहेंगे काम करने में। अच्छा। कि उसको कितने पे रखना चाहिए, कितना मतलब DB पे रखें। एक्सपर्ट लोग उसको चलाएगा, है ना। इन्हें के DSLR चलाए वाला कैमरा सिनेमा कैमरा धर ले, वो नहीं संभाल पाएंगे उसको। अच्छा। मतलब बड़े लेवल का चीज आएगा और अब मजा आएगा। तो जाते जाते एक चीज और पूछना चाहेंगे श्रीमान, कहीं उसन को गाना ना आएगा जिक्र हम मैंने विरोध नहीं देखेंगे तो जितना प्यार से हम आए हैं ना, उतना प्यार से हम एक दिन बताएंगे भी श्रीमान। नहीं, जरूरी है आप बताइए उस चीज तो मतलब अश्लील गाना और बढ़िया समझ रहे हैं ना, बेड और वहाँ वाला सीन लंद फंद वाला गाना ना आएगा। ये उम्मीद करते हैं। आज पहला दिन ओपनिंग से पहले हम आए हैं और आते हैं तो लास्ट में तो सवाल छोड़िए देते हैं। खैर, लगातार आप बने रहिए और वीडियो खूब शेयर कीजिएगा और पूरे बिहार में लोगों को बताइए कि पटना में एक प्रोडक्शन हाउस आ रहा है जो शायद बॉलीवुड लेवल का सारी चीजें कलाकार को मुहैया करवाएगा। हाँ, सारा कुछ। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।